In this video, we are going to discuss versatile nature of carbon. This is from chapter 4, Carbon and its compound, class 10th. Now, carbon can form millions of compounds. In fact, we ourselves are made up of carbon compounds. हमारी पूरी body carbon compounds से बनी हुई है. And these 3 million compounds, how they exist, what are the factors, and what are the properties of the carbon which make it a special so that it can form these 3 million compounds. So before we actually start the study of carbon and compound, we must understand why carbon forms so many compounds. So there are 4 main reasons due to which carbon can form millions of compounds. The first reason is the catenation. Catenation is one of the unique property of the carbon. So catenation is defined as self-linking of carbon through covalent bond to form long, straight or branch chain as well as rings of different sizes is called catenation. Self-linking of carbon meaning carbon खुद के साथ link करता है, ठीक है, and it can form the straight chain like structure, ठीक है. At the same time it can form the branching system. For example, दिस इज अ ब्रांच फॉर्म जिसमें कार्बन ब्रांचिंग बना रहा है. ये तो स्ट्रेट हो गया ना, पर नीचे की तरफ भी जा रहा है, देन इट इज अ ब्रांचिंग. एंड एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो फॉर्म द रिंग लाइक स्ट्रक्चर. रिंग के लिए बेसिक सबसे मिनिमम रिंग बनती है सिर्फ 3 कार्बन से. तो यहाँ पे हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है. ये जो सिंपल मैंने छोड़ा है यहाँ पे H भी आ सकता है या कोई और एटम भी आ सकता है. तो मीनिंग पॉइंट ये है कि कार्बन कैन शो द कैटेनेशन. कैटेनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन. कार्बन सेल्फ लिंक कर रहा है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और उससे वो क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन इज शोन बाय कार्बन ओनली. ठीक है, कार्बन और 1-2 कंपाउंड और भी एटम और भी शो करते हैं, बट व्हाई कार्बन इज शोइंग दिस प्रॉपर्टी, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. कार्बन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है. देन इट हैज़ एन यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच इट रिक्वायर्ड अ 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि आउटोमोशल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग एक टाइम पे ये 4 बॉन्ड बना सकता है. एंड द थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक है, अभी हमने बताया कि कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, अब कार्बन का स्मॉल साइज है और ये एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, और जो कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है. अब ये कंपैरिजन क्यों आया, बिकॉज आप नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन के ही ग्रुप में सिलिकन है, उसकी भी वैलेंसी 4 है जो इसके नियर बाय है. बाकी सब में तो 2, 3. अगर हम बात करें नाइट्रोजन तो उसकी वैलेंसी 3 होगी. ठीक है, ऑक्सीजन वैलेंसी 2. तो ये वैसे भी सिर्फ 2-3 ही बॉन्ड बनाते हैं, पर कार्बन है जो मैक्सिमम बॉन्ड एक टाइम पे बना सकता है. तो इन द सिमिलर वे सिलिकन भी अगर बना सकता है, तो सिलिकन कैटेनेशन शो करता है. अगर शो करता है तो वो सेम वैसी ही कैटेनेशन है जैसे कार्बन है. जैसे हम बोल रहे हैं कि कार्बन के 3 मिलियन कंपाउंड हैं, तो क्या सिलिकन के भी उतने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर आएगा नो. अब रीजन क्या है कि वाई सिलिकन शोज द कैटेनेशन बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जैसे कार्बन शो करता है. तो उसका रीजन इन्हीं 3 पॉइंट में है. ना जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल है और सिलिकन वाला बॉन्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल नहीं है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन का साइज स्मॉल है, सिलिकन का साइज बड़ा होता है. जैसे अगर हम ग्रुप में बात करें तो सिलिकन नीचे आता है, तो सिलिकन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कार्बन के कंपैरिजन. अब आप इमेजिन करो जैसे ये एक बॉन्ड है. ठीक है, ये बॉन्ड है और इसके एंड पे 2 बॉल्स लगे हुए हैं, छोटी बॉल्स. ठीक है, तो ये बॉन्ड हुआ और बॉल्स हुई. अब अगर बॉल का साइज छोटा है तो बॉन्ड ये स्ट्रांग होगा, बट अगर इसी बॉन्ड में हम बड़ी बॉल्स लगा देंगे, ठीक है, दोनों एंड पे 2 बड़ी फुटबॉल फॉर एग्जांपल लगा दी, तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, क्योंकि ये बड़ा साइज इतने कम स्ट्रेंथ के बॉन्ड को स्टेबल नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा. वो 1-2 एटम तो ज्वाइन कर लेगा, पर वैसी बड़ी लॉन्ग चेन उसमें स्टेबल नहीं हो पाएगी.
So if we compare carbon and silicon, because of its small size, there is a greater stability of the carbon-carbon bond, but that is not in case of silicon. तो silicon की catenation exist करती है, but only to smaller extent, कि वो कम ही chain बना पाता है, but carbon can form large number of chain. ठीक है? Just for example, carbon can join with 100 other carbon atoms, whereas silicon can join up to 7 to 8 more silicon atoms. Hence, carbon can show greater extent of catenation. Now, from this discussion, we concluded that the maximum tendency of carbon for a catenation, which is responsible for the existence of large number of carbon compound. जो catenation property है, that is self linking, चाहे उससे वो straight chain बनाए, branch chain बनाए, रिंग का तो कितना भी साइज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड सो ऑन. तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की कि वो इजीली कैटेनेशन शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड. नंबर ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट. वन ऑफ द रीजन वाई कार्बन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स. Now the next point is that tetracovalency of carbon. Tetracovalency meaning the valency of the carbon is 4, meaning at one time carbon can form 4 bonds. 4 bonds वो किसके साथ बनाएगा? With itself, जैसे कि अभी हमने catenation में देखा, and at the same time it can react with other atom also. And now why it is reacting with other atom? Because of small size of carbon. कार्बन का साइज स्मॉल होता है, इट कैन इजीली अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, हेंस इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. सेकेंड रीजन, फर्स्ट वन इज द कैटेनेशन एंड द सेकेंड वन इज द टेट्रावेलेंसी ड्यू टू विच large number of compound exist. Now the next point due to which it can form large number of compound is the tendency to form the multiple bond. अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, but at the same time 4 bonds बना सकता है, but at the same time it can form multiple bond with other atoms also. For example, in case of CO2 we have draw the electron dot structure, it can forming the double bond. Similarly, when carbon reacting with nitrogen, then it can form triple bond. ठीक है, in unsaturated compound, ethene formula CH2 double bond CH2, carbon can form double bond, carbon can form triple bond with itself. So this tendency to form multiple bond with itself as well as with the other atom, carbon can form millions of compound. So if we conclude, what is the reason for the versatile nature of carbon? So versatile nature of carbon is because of catenation, that is the self-linking ability of the carbon, hence a straight chain and a branch chain structure form. And the second is the tetracovalency, which means it can form the 4 bonds. It can be a single bond with other carbon atom as well as with other atoms like these. And third point is its tendency to form the multiple bond. Multiple bond, that is single, double, triple with these atom only. So these 3 points are the major reason because of which carbon show its versatile nature.